नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा बीते दिन प्रदेश सरकार पर ड्रोन से उनके घर की जासूसी करने के आरोप लगाए गए थे, जिस पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है और आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य नहीं है। सरकार द्वारा किसी भी तरह उन पर नजर नहीं रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोप गलत साबित हुए हैं। जिस ड्रोन की वो बात कर रहे हैं वो जल प्रबंधन निगम का है। वहीं नरेश चौहान ने प्रदेश की आर्थिक संकट को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आर्थिक संकट पूर्व की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण पैदा हुआ है। पूर्व की सरकार ने कर्ज का बोझ प्रदेश की जनता पर डाला है और सरकारी कर्मचारी पेंशनर की देनदारियां पूर्व सरकार ने चुकता नहीं की और 10,000 करोड़ की देनदारियां सरकार पर छोड़ी गई हैं। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर है और इसको लेकर कड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं और आने वाले 1-2 वर्षों में प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कल से कि उनके जो है घर की निगरानी ड्रोन से की जा रही है और उनकी जासूसी की जा रही है। उसको लेकर क्या देखिए, नेता विपक्ष ने जो विधानसभा में इस तरह की बात की काफ़ी हैरान करने वाली थी और उसको गंभीरता से उस दिन भी लोगों ने नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जयराम जी ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी निगरानी कर रही है और ड्रोन से जो है उनके घर के इर्द गिर्द हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। तो ये तो बिल्कुल एक अलग बात थी, जो चीज़ थी नहीं, किसी की कोई निगरानी नहीं हो रही थी। लेकिन आज वो बात सारी साफ हो गई। कल किस तरह से वो जिन ड्रोन्स की वो बात कर रहे थे, जब उसका जानकारी ली गई तो वो ड्रोन जो है हमारे जो शिमला जल निगम है, कंपनी है वाटर सप्लाई वाली, वो उनके ड्रोन थे, वो सर्वे कर रहे थे। तो बहुत हैरानी की बात है कि विपक्ष के नेता को ये क्या वजह है, इस तरह की हल्की बात करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ कोई किसी की निगरानी नहीं कर रहा, कोई किसी की जासूसी नहीं कर रहा है। बिल्कुल गलत आरोप है। आप क्या साबित करना चाहते हैं ये भी हमें समझ नहीं आया। और आज वो सारी चीज़ सबके सामने आ गई कि जो आपने बात की उसका असली वजूद क्या था। और हम इंश्योर करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और विधानसभा के पटल में भी इस बात पे जवाब दिया कि ऐसी कोई निगरानी किसी की नहीं हो रही। ये बिल्कुल गलत निराधार बात जो है ठाकुर जयराम जी ने गलत आरोप सरकार पे लगाया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब सरकार बनी तब से ही गंभीर थी। कर्जों का बोझ था, देनदारियां थी सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की। पिछली सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। उस वक़्त माहौल ऐसा था कि आपने 6th पे कमीशन की जो देनदारियां थी लोगों की, सरकारी कर्मचारियों की या पेंशनर्स की, वो पिछली सरकार को क्लियर करनी चाहिए थी। आपकी उस वक़्त जो है काफ़ी ऐसा माहौल था कि आपको काफ़ी पैसा मिला, आपने उसमें गंभीरता नहीं दिखाई। केवल 50,000 रुपया का जो है एरियर्स की क्लियरेंस की, जो बहुत कम था। जयराम जी की जिम्मेवारी थी कि उस वक़्त तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक करते और काफ़ी सारी चीज़ों को वो ठीक कर सकते थे। उस वक़्त हालात ऐसे थे। आपने जहां आपको जीएसटी का जो पैसा कौंसिल से मिलना था हमारी राज्य सरकार को, वो भी मिलता रहा 22 तक लगातार। और जो गैप था एक बजट में, उसके एवज में आपको 35,000 करोड़ रुपया 5 साल में मिलना था, जिसका लास्ट जो आपके टाइम में 10,000 करोड़ रुपया उस गैप को जो था वो मिला। अब हमारे टाइम में वो सिर्फ 3,500 करोड़ रुपया रह गया, वो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला। और जो हमारे ओपीएस लागू करने के बाद 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए का जो हमारे पे कट लगा वो भी नहीं था। और कोरोना के दौरान भी आपकी जो लोनिंग की जो बंदिशें थी वो भी नहीं थी। अब आप समझें कि आज की डेट में अगर आपकी लोन की जो कैपिंग है, आप 6,000 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि पिछले 5 वर्ष जब जयराम जी मुख्यमंत्री रहे, अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना सही करते, उनकी मंशा साफ होती कि हमने सरकारी कर्मचारियों का, चाहे वो डीए का था, चाहे उनका 6th पे कमीशन का एरियर्स थे, चाहे पेंशनर्स के थे, वो उसको क्लियर कर सकते थे काफ़ी हद तक। लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। वो सारी लाइबिलिटी आगे अगली सरकार के पास चलेगी। अब उसके ठीक है कि हमारी सरकार ने, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है
कि हमको प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए आज हमको फैसले लेने की ज़रूरत है। कई चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, जिससे हम आज कुछ सोच पैदा करेंगे तो आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में निश्चित तौर पे उसके रिजल्ट्स आएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।